नमस्कार दोस्तों। स्मृति ईरानी का जो सितारा है एक बार फिर बुलंदियों पर है। स्मृति ईरानी को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच में एक बार फिर से स्मृति ईरानी लाइमलाइट में आ रही हैं क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में सक्रिय होते उन्हें देखा गया था और इसी वजह से उनकी चर्चा होने लगी है। खबर है कि पीएम मोदी ने उन्हें प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी पीएमएमएल की कार्यकारी परिषद में जगह दी है। ये परिषद सीधे पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करती है और इसलिए समझा जा रहा है कि ईरानी के दिन अ, अब फिर से फिरने वाले हैं। सोशल मीडिया पर पहले से ही चर्चा थी कि उन्हें दिल्ली के सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है, पर अब दिल्ली में बीजेपी बिना चेहरे के चुनाव लड़ रही है, इसलिए ये संभावना खत्म हो चुकी है। पर जैसा एक रिपोर्ट है और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी लिखती है कि उन्हें पार्टी आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे सकती है, ऑफर कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि बीजेपी के जीतने पर वो सीएम पद की रेस में शामिल होंगी। और ये ऐसे भी नहीं है कि कोई कयासबाजी है, परिस्थितियां भी ऐसे ही बन रही हैं। राजनीतिक अनंत संभावनाओं का भी खेल होता है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्मृति ईरानी सीएम पद की दावेदार नहीं हो सकती। पीएमएलए कार्यकारी परिषद में एंट्री यूं ही नहीं मिली है उन्हें, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में गांधी परिवार के एक सिपह सलाहकार किशोरी लाल शर्मा से अमेठी से वो बुरी तरह से हार गई थी। इसके बाद ईरानी राजनीतिक बियाबान में चली गई थी। वो काफी राजनीति से दूर भी थी। पिछले करीब 6 महीनों से वह अधिक वक्त तक सुर्खियों से दूर रहीं। अब एक बार फिर पीएम मोदी के टीम में शामिल हो गई हैं। तो सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया है और इसमें वो भी शामिल है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय जो पीएमएमएल की कार्यकारी परिषद में स्मृति ईरानी को जगह दे दी है। पीएम मोदी के पहले 10 साल के कार्यकाल के दौरान शिक्षा और कपड़ा मंत्री भी वो रह चुकी हैं। स्मृति ईरानी का इस लिस्ट में शामिल होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका नेतृत्व खुद पीएम मोदी करते हैं और वो परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके उपाध्यक्ष हैं। पीएम मोदी के अध्यक्षता में जाने का मतलब है कि उन्हें और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति है कि आम आदमी पार्टी के सभी बड़े चेहरों को इस तरह से घेर लिया जाए जो खुद में ही परेशान हो जाए। और अभी तक बीजेपी की ये रणनीति सफल होती भी दिख रही है क्योंकि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को उतार दिया है। सीएम आतिशी मारलेना के खिलाफ रमेश भिदोड़ी को खड़ा कर दिया है और बीजेपी ने इन दोनों नेताओं को बुरी तरह से फंसा दिया हुआ है। मनीष सिसोदिया की जो जंगपुरा सीट है उस पर भी मुश्किल की लड़ाई चल रही है। बड़े नामों में बचे सौरभ भारद्वाज, उन्हें भी फंसाने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और स्मृति ईरानी से बेहतर कोई चेहरा नहीं हो सकता। स्मृति ने राहुल गांधी को हराकर दम लिया था, लेकिन ये बात 2019 की है और उन्हें पार्टी की दिल्ली इकाई का करिश्माई नेता के रूप में भी देखा जा रहा है और सौरभ भारद्वाज को कड़ी टक्कर देने में सक्षम भी हो सकती हैं। हालांकि स्मृति ईरानी ने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है कि वो चुनाव लड़ेंगी दिल्ली की या नहीं। लेकिन सवाल ये भी है कि स्मृति ईरानी ने हाल के दिनों में दिल्ली चुनाव 2025 के दौरान पार्टी की गतिविधियों में एक्टिव नजर आई, तो फिर उन्हें सीएम की जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं। कि उन्होंने कई मौकों पर बीजेपी मुख्यालय के आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा भी खोला। अगर उन्हें टिकट मिलता है और वो चुनाव जीत जाती हैं तो इसके साथ ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी मिल जाती है अगर, तो सुनिश्चित हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा कि उनकी भूमिका भविष्य में बड़ी हो सकती है। दिल्ली विधानसभा में उनके बराबर किसी को ना अनुभव होगा और ना ही उनसे बड़ा कद होने वाला है कोई नेता है। जाहिर है कि सीएम पद की रेस में वो हो सकती हैं। ईरानी पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप भी नहीं है। उनकी इमेज भी साफ सुथरी है और जनता के बीच में जमकर काम करने के चलते वो अमेठी में भी लोकप्रिय रही थी। जाहिर है कि उनके इस कार्यशैली की बीजेपी को दिल्ली में जरूरत भी है। लेकिन देखना ये भी होगा कि 5 फरवरी को यहाँ पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और फिर 8 फरवरी को यहाँ पर परिणाम आएंगे। इसके पहले दिल्ली में स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतरती हैं या फिर नहीं। फिलहाल आपको जानकारी से लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।